समझता क्या है अपने आप को? जब देखो जब अपनी चलाता रहेगा। बहू क्या हो गया, तुम दोनों ने फिर से झगड़ा कर लिया? मम्मी जी झगड़ा मैं नहीं करती, आपका बेटा करता है और मुझसे नहीं सहन होता। ये अपने आप को समझता क्या है? बहू अपने पति के लिए ऐसे बात नहीं करते। बाहर में जाए ऐसा पति जो मेरी कुछ सुनता ही नहीं है। किस चीज का पति है फिर वो? बहू ऐसे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करते। अरे पति है वो तेरा, गुलाम नहीं है जो तेरी हर बात मानेगा। अच्छा तो मैं गुलाम हूँ उसकी? बहू कोई किसी का गुलाम नहीं है, तुम दोनों पति पत्नी हो। ऐसे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा मत किया करो। और अगर पति पत्नी में झगड़ा हो भी जाता है ना तो उसे कमरे के अंदर ही सुलझा लिया करो। इस तरह तमाशा मत बनाया करो। तमाशा तो मेरी जिंदगी बना दिया आप लोगों ने। मुझे तो इस घर में रहना ही नहीं है और ना इस आदमी के साथ रहना। मुझे तो तलाक चाहिए। बहू हद कर दी तूने, इतनी छोटी छोटी बातों पर कोई तलाक लेता है? कब तक सहन करूँ मैं? मुझसे नहीं होता अब सहन। और ये कोई छोटी बात है क्या? अरे एक बार कह ली 10 बार कह ली, टाइम से घर आ जाया करो। पर नहीं, हर चीज में अपनी चलानी है। अगर मैंने बोल दिया आज जल्दी आना है तो नहीं, उस दिन और लेट आएगा। अब बस मुझसे नहीं होता सहन। मुझे तो इस आदमी के साथ रहना ही नहीं है। बहू शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता, जिंदगी भर का रिश्ता बनता है 7 पीढ़ियों के लिए। मम्मी जी 7 पीढ़ी तो छोड़ो, मैं इस आदमी के साथ अब 7 मिनट नहीं रह सकती और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं इसे तलाक लूंगी। अरे बहू तो ऐसे बोल गई मैं तलाक लूंगी जैसे कोई साड़ी या सूट मांग रही हो। हद होती है। ऐसे छोटी छोटी बातों पर कोई तलाक लेता है क्या? इसकी माँ से बात करती हूँ। अरे मैं तो तंग आ गई रोज रोज के झगड़ों से। सोचा तो ये था बेटे की शादी हुई है पोते पोती खिलाऊंगी, पर नहीं, जिस दिन से शादी हुई है उनकी तो लड़ाई बंद नहीं है। ऐसे दुश्मनों की तरह लड़ते हैं। इसकी माँ से बात करती हूँ। हेलो हेलो, नमस्ते बहन जी। नमस्ते। अरे बहन जी ये बताओ आप अपनी बेटी को कुछ समझाती क्यों नहीं हो? अरे तू मेरी बेटी में दोष लगाने वाली होती कौन है? अपना बेटा तो दिखाई नहीं देता तुझे, सारी कमी मेरी बेटी में है। अरे बहन जी मैं तो आपसे इतनी आराम से बात कर रही हूँ और आप ऐसे चिल्ला रही हो। पहले मेरी बात तो सुन लो। हाँ बोल, क्या सुनूं मैं? देखो बहन जी लड़ाई झगड़े सब घर में होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तलाक ले लो। सही फैसला लिया है मेरी बेटी ने, अब वो तो तलाक लेकर रहेगी। अरे जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए हैं वही उसकी कदर नहीं करेगा तो किसके भरोसे रहेगी वो? बहन जी ऐसी बात नहीं है, लड़का कमाने के लिए बाहर जाता है, कोई अय्याशी करने के लिए नहीं। अब रात में लेट भी हो जाता है, इसका तो ये कहना है शाम को 5 बजे घर आ जाओ। अरे हर टाइम घर बैठा रहेगा तो कमाएगा कब? हफ्ते में 4 छुट्टियाँ ले लो, इसे घुमाओ फिराओ मजे कराओ। अगर ये सब करेगा तो कमाएगा कब? अच्छा तुझे शर्म नहीं आती ये सब कहने में? आखिर उम्र ही क्या है मेरी बेटी की? इस उम्र में ये शौक मौज नहीं करेगी तो कब करेगी? और उसे टाइम निकालना चाहिए मेरी बेटी के लिए भी। ये क्या मतलब हुआ कि हर चीज के लिए मना कर देता है? अरे उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती? बहन जी मेरा बेटा सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है और उसमें कोई ऐब नहीं है। अरे तू चुप रहे, मेरी बेटी ने मुझे सब बता रखा है। रात रात भर घर से गायब रहता है, क्या पता कहाँ जाता है मुँह काला करवाने। बस बहन जी बहुत हो गया। अरे मैं सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी सुनाती रहोगी। मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, सीधा काम पर जाता है और सीधा घर आता है। उसके तो कोई यार दोस्त भी नहीं है। और आप कैसी माँ हो, आपको तो अपनी बेटी को समझाना चाहिए, उसका घर बचाना चाहिए, उल्टा तुड़वाने में लग रही हो। अरे तू रहने दे, नहीं बसाना ऐसा घर जिसमें हर टाइम मेरी बेटी को झुकना पड़े। और उसने सही फैसला लिया है, अगर वो तलाक लेगी ना तो लेगी, मैं साथ हूँ उसके। हमारे घर में कोई कमी नहीं है, कभी सोचती हो। और बहन जी बेटी शादी के बाद ससुराल में ही अच्छी लगती है। कुछ दिन बाद आपको ही दुख होगा कि आपने गलत फैसला लिया। मेरे दुख की चिंता तू मत कर, मैं अपने आप कर लूंगी। और मेरी बेटी जो कर रही है ना वो ठीक कर रही है। देख लो बहन जी, एक बार और सोच लो, आपके घर में भी 2-2 बहुएं हैं, कहीं कल को भाभियां ना रखें। अच्छा उनकी इतनी हिम्मत जो मेरी बेटी को ना रखे? मेरे सामने सांस नहीं निकलती है उनकी, आई बात समझ में? और तू ना अपने बेटे की चिंता कर, मेरी बेटी की चिंता मत कर। मैंने तो हाथों पे रखी है वो और आगे भी रख लूंगी, कभी कुछ सोचती हो ना। पर तू रख फोन, आई बड़ी भाषण देने वाली। हे भगवान कितनी बदतमीज है ये। अरे जब माई ऐसी है तो बेटी तो ऐसा करेगी करेगी। ये तो है नहीं अपनी बेटी को समझाए कि बेटी अपना घर बसा ले, उल्टा उसका साथ दे रही है। हे भगवान कहाँ फंस गया मेरा बेटा। बहू एक बार फिर सोच ले, भाभीियों का घर है तेरा, शादी के बाद ससुराल में ही गुजारा होता है, मायके में नहीं। मैंने सोच समझ के ही फैसला लिया है और मेरे मायके में ना कोई कमी नहीं है। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मुझे दुख में बिल्कुल नहीं देख सकती। आप चिंता अपनी और अपने बेटे की करो। माँ, अरे प्रिया आ गई तू? हाँ माँ आ गई मैं, छोड़ दिया मैंने वो घर। अच्छा किया तूने, पड़ा रहने दे उसे अकेला, सब अकल ठिकाने लग जाएगी। पर माँ मुझे अकल ठिकाने लगानी नहीं है, मुझे तो तलाक चाहिए। मैंने तो बोल दिया बस, मैं नहीं रह सकती उस इंसान के साथ एक दिन भी। अरे हाँ हाँ बेटी तू चिंता मत कर, जैसा तू कहेगी ना
वैसा ही होगा। माँ मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगाना, मुझे जल्द से जल्द तलाक देना है उसे। अरे हाँ हाँ, जल्द से जल्द दे देना। अरे प्रिया, तू ऐसे बैग लेकर अचानक, क्या हुआ? फिर से झगड़ा कर कर आई है क्या? पापा झगड़ा मैं नहीं करती, झगड़ा वो शुरू करता है। पर मुझे ना उसके साथ अब रहना ही नहीं है, मुझे उसे तलाक चाहिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? तलाक चाहिए? इतनी आसानी से बोल दिया तूने तो। क्यों, क्या परेशानी है आपको? अरे वो नहीं है उस लायक कि मेरी बेटी को रख सके। आपको क्यों समझ में नहीं आता है? हर बार उसे समझा बुझा कर भेज देते हो, कब तक सहन करे बेचारी। और अब तो मैं इसके साथ हूँ, तलाक हो ही जान दो। तेरा दिमाग खराब हो गया है, बुढ़ापे में सटी आ गई है तू। तुझे होश भी है? क्या बोल रही है? यूं ही हो जाता है बातों से तलाक। पापा आप चिंता मत करो, वो भी मुझे तलाक देने को तैयार है और मैं भी। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते तो फिर क्या फायदा ऐसे रिश्ते का? मेरी बेटी ठीक कह रही है बिल्कुल, तलाक तो अब होकर रहेगा। और मेरे घर में कोई कमी नहीं है, इतनी बड़ी है इसी घर में हुई है। कभी वो लोग सोचते हो कि हम पर भारी है हमारी बेटी। हद कर दी भाई तूने। मतलब अपनी बेटी को समझाने की बजाय तू उसका साथ दे रही है। कमाल कर दिए। हाँ ठीक है, आपसे तो कुछ हुआ नहीं। हर बार वो झगड़ा करता है मेरी बेटी से और आप मेरी बेटी को ही समझाकर वापस भेज देते हो। क्यों, उसके घर परिवार नहीं है? देख, शांति से सोच ले। शादी के बाद बेटी ससुराल में ही अच्छी लगती है, ना कि मायके में। मैंने सोच समझ रखा है सब, मुझे मत समझाओ। और चल बेटी, तू चिंता मत कर, जैसा तू कहेगी ना वैसा ही होगा। हद हो गई भाई। अरे कहाँ बुद्धि भ्रष्ट हो गई इस औरत की। इसे ये नहीं पता कि अपनी बेटी को क्या पाठ पढ़ा रही है ये। खुद तो थी ऐसी, बेटी भी ऐसी कर दी। मुझे तो पूरे परिवार से दूर कर ही रखा है, अपनी बेटी को और ससुराल से अलग कर दिया। ये जिद है ना इस औरत की, किसी दिन पछताएगी। चलो पापा। बेटा एक बार और सोच ले, बहुत गलत करने जा रही है तू। अरे आप फिर शुरू हो गए। पापा आपको मेरे साथ चलना है या मैं अकेले चली जाऊं? अरे जाओ अब। तू है ना, इस घर का किसी दिन नाश करवाएगी। हाँ रहने दो। अच्छा, अपनी बेटी की खुशी से कोई मतलब नहीं है इस आदमी को। अरे मेरी बेटी है वो, बोझ नहीं है मेरे ऊपर। अरे दीदी, आज तो आपका जन्मदिन है ना? हाँ पलक। तो दीदी कहाँ जा रही हो शाम को घूमने? अरे कहाँ जाऊंगी। क्यों दीदी? अरे जेठ जी के साथ मूवी वगैरह देख कर आना, जन्मदिन तो साल में एक बार आता है। हाँ हाँ, मूवी देख कर आना, घर में घी के दिए जलाना, अरे दिवाली मनाना। जन्मदिन क्यों, इतनी अच्छी खुशखबरी जो आई है घर में। शर्म तो नहीं आती होगी तुम लोगों को? तुम दोनों की दोनों यहाँ जन्मदिन की प्लानिंग कर रही हो और वहाँ मेरी बेटी का आज तलाक हो रहा है। इन आँखों में थोड़ी बहुत शर्म है तुम्हारे की नहीं है? मम्मी जी, दीदी जो भी कर रही है ना अपनी मर्जी से कर रही है, वो किसी की सुनती तो है नहीं। और उनके तलाक से हम क्यों दिवाली मनाएंगे, हम क्यों दिए जलाएंगे? और जब वो खुद तलाक देकर खुश है तो फिर हम क्या करें इसमें? हाँ बहू, खूब जवान चल रही है तेरी। एक काम करना, तू भी तलाक लेकर बैठ जा अपनी माँ के घर, पता चल जाएगा तुझे क्या होता है तलाक का दुख। क्यों माँ जी, हम क्यों ले तलाक? हमें तो कोई परेशानी नहीं है अपने ससुराल में। हाँ हाँ, परेशानी क्यों होगी? बेटे जो बस में कर रखे हैं मेरे, सब कुछ तो तुम्हारे कहने के मुताबिक चलता है इस घर में, फिर क्यों परेशानी होगी तुम्हें? मम्मी जी आप गुस्सा क्यों हो रही हो? और आपने तलाक के लिए हाँ क्यों किया? आपको समझाना चाहिए था दीदी को। तुम्हें तो बढ़िया ससुराल मिल गई है बहू, जब ही बातें आ रही है। मेरे बेटे तो है ही तुम दोनों की मुट्ठी में, तुम क्या समझे मेरी बेटी का दुख? और कोई तलाक ना अपनी खुशी से नहीं लेता, मजबूरी में लेता है। उस बेचारी के नाक में दम हो चुके हैं, खूब सहन कर लिया उसने, और अब क्यों सहन करे? मैं जिंदी बैठी हूँ अभी, यहाँ रखूंगी इस घर में। पैदा किया है मैंने उसे भी, इसी घर में बड़ी हुई है वो। और कोई जन्मदिन मनाने की जरूरत नहीं है, आई समझ में? आई बड़ी मूवी देख कर आने वाली, शर्म लिहाज तो है नहीं आँखों में। घर में इतना बड़ा दुख आया है, इन्हें जन्मदिन मनाना है। अरे दीदी ये तो हद हो गई है, क्या हमें नहीं पता दीदी की कितनी लंबी जवान है? किसी को जीतने नहीं देती है वो। ससुराल में क्या वो चुप रहती होंगी? अरे पलक, वो तो सब ठीक है, पर तू ये तो देख, अब उनका तलाक भी हो गया। अभी तो वो कभी कभी आकर हमें दुखी करती थी, अब तो वो हमेशा के लिए आ गई है यहाँ। अब हमारा क्या होगा? क्या होगा क्या? जैसा किया है वैसा भुगतेगी? वो कुछ नहीं भुगतेगी, भुगतना तो हमें पड़ेगा। पता नहीं है तुझे, जब भी आती है जब भी इतना परेशान कर देती है कि समझ ही नहीं आता क्या करें और क्या ना करें। और अब तो देख, हमेशा के लिए आ गई है। और दीदी ये तो देखो, हमसे मम्मी जी बोलती है आदमी अपने काबू में कर रखे हैं, जोरू के गुलाम बना रखे हैं। खुद को तो देखो, इतना बड़ा फैसला दोनों माँ बेटी ने ले लिया और पापा जी से पूछा भी नहीं। अरे गुलाम तो इन्होंने बना रखा है पापा जी को। अरे छोड़ तू, हम तो अपना काम करते हैं, हमें क्या लेना? जो जैसा करेगा वो वैसा ही भुगतेगा। माँ? हाँ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे? माँ, पापा से आपका फिर से झगड़ा हुआ है क्या? क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे पापा मुझे अभी बाहर मिले थे, बोल रहे थे मैं घर के अंदर नहीं आऊंगा, मेरी कोई जरूरत नहीं है तेरी माँ को। क्या हो गया, क्या कह दिया आपने फिर से?
आप भी ना माँ बहुत झगड़ा करती हो पापा से। रहने दे, बाहर रह रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे। वैसे भी बुढ़ापे में घर से बाहर ही रहना चाहिए। अरे माँ ये क्या बात हुई? अच्छा ये बताओ बात क्या हुई? क्या हुई क्या? प्रिया ने तलाक ले लिया। क्या? प्रिया ने तलाक ले लिया? और आप इतने आराम से बता रही हो? तो क्या करूं? ढोल वाले बुलवाऊं कि मेरी बेटी का तलाक हो गया? माँ इतना बड़ा फैसला उसने अकेले ने कैसे ले लिया? अरे हमसे किसी से बात नहीं की, किसी से कुछ नहीं पूछा, सीधा तलाक ले लिया। क्यों क्यों पूछती तुमसे? तुम तो अपनी बहू के गुलाम हो। तुम लोग क्या करते हैं अपनी बहन के लिए, और मैं हूँ अपनी बेटी के साथ। हमें किसी की जरूरत नहीं है। और वो था ही ऐसा, अच्छा हुआ तलाक हो गया। माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हो? और आपने ऐसा कैसे कह दिया कि वो था ही ऐसा? आपको पता है ना प्रिया की कितनी जवान चलती है? अरे कौन आदमी सहन करता है इतना सब? फिर भी वो बेचारा तो सहन कर ही रहा था। हाँ, इसीलिए नहीं बताया तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोगों को तो अपनी बहन में कमी दिखाई देती है। और सहन ना मेरी बेटी कर रही थी, वो नहीं आई समझ में। पर तुम लोग क्या जानो, तुम दोनों भाई तो अपनी अपनी बहुओं के गुलाम हो गए हो। तुम्हें कोई मतलब नहीं है अपनी माँ बहन से। माँ ये क्या बात हुई? अरे इतने बड़े फैसले क्या ऐसे लिए जाते हैं? तलाक कोई मजाक है कि मजाक कर लिया और बोल दिया मैं तो मजाक कर रहा था? अरे जिंदगी खराब हो जाती है। मुझे मत दे ज्ञान, मुझे ज्ञान देने के लिए तेरा बाप ही बहुत है। जाकर अपना काम कर ले, आरती उतार ले अपनी बहू की जाके। हद हो गई है। अरे इसने तलाक ले लिया वो किसी को बताए बिना? मुझे तो पहले से ही पता था जो इसकी एक हाथ लंबी जवान है ना किसी दिन घर बर्बाद करेगी, और वही हो गया। अरे हमें पता होता तो हम कुछ करते भी। सीधा तलाक लेकर आ गई। माँ ने ये ठीक नहीं किया। अरे क्या हो गया भैया, क्या हो गया? क्या प्रिया ने तलाक ले लिया? क्या? कब? कैसे? क्यों? ये सब कुछ माँ का किया धरा है। अरे इतना बड़ा फैसला ले लिया दोनों माँ बेटी ने, और किसी से पूछी भी नहीं। माँ भी साथ में? हाँ और क्या, माँ के लाड प्यार ने सर पे चढ़ा रखा है इसे। सब में गलती नजर आती है पर अपनी बेटी पे नजर नहीं आती। पर भैया वो तो बेचारा सीधा साधा सा था, कितनी बार तो इससे माफी मांगी है उसने। अरे हाँ यार, बोल तो दिया। हाँ चलते हैं, क्यों नहीं। अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आज अपना फेवरेट खाना भी खाकर आएंगे बाहर ही, जो हम हमेशा खा के आती थी। प्रिया अच्छा मिनल, रखती हूँ फोन, मिलते हैं फिर शाम को। हाँ क्या हुआ भैया? कहाँ जा रही है तू शाम को? वो मैं अपनी दोस्त के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। देख इस सब में कुछ नहीं रखा, तू टाइम वेस्ट कर रही है अपना। अरे या तो अपनी पढ़ाई पूरी कर या फिर दूसरी शादी के बारे में सोच। ऐसे कब तक रहेगी? भैया आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो अपनी बहू की चिंता किया करो। क्या बोल रही है तू? तेरी भाभी लगती है वो, और क्यों ना करूँ तेरी चिंता? अरे घर में जवान बहन बैठी हो, वो भी तलाकशुदा, टेंशन नहीं होगी क्या? घर से बाहर तो हम जाते हैं ना, चार आदमी हमें टोकते हैं, तू तो घर पे रहती है, तुझसे कोई घर पे कहने थोड़ी आता है। जवाब तो उन लोगों को हमें देना पड़ता है ना। भैया साफ साफ क्यों नहीं कह देते हो कि आप मुझे इस घर में देखना ही नहीं चाहते हो, और ये सब इसलिए क्योंकि आप भाभी के गुलाम हो। जवान संभाल के बात कर ले, तेरी बड़ी भाभी है वो। और क्या तू गुलाम गुलाम बोल रही है? तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तू यहाँ पर बैठी है आज, वरना उस लड़के में कोई कमी नहीं थी। पर तेरी जो इतनी जवान चलती है ना, ये कंट्रोल में नहीं है। भैया मुझे ना सुबह सुबह आपसे बहस नहीं करनी, और रही बात मेरी शादी करने की या फिर मेरी पढ़ाई पूरी करने की, तो जब मेरा मन करेगा तब कर लूंगी। अभी मेरा कुछ भी मन नहीं है। मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा मेरा मूड ठीक हो जाए। बाकी आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही रह लूंगी। पर प्रिया माँ ने कितना बिगाड़ रखा है इसे। अरे किसी की कुछ बात सुनने को ही तैयार नहीं है। क्या सुनती होगी फिर ये अपने ससुराल में, जब यही किसी की नहीं सुनती तो? सुनो जी, आप कुछ समझाते क्यों नहीं हो माँ जी को? अरे हम दोनों के नाक में दम कर रखा है। पहले तो बस मम्मी जी थी जो हमें हर टाइम सुनाती रहती थी, और अब तो ये एक छोड़ो दो हो गई है, सास भी और नंद भी। आप ही बताओ कब तक सहन करें? अरे हर टाइम गुस्से में रहती है, हर टाइम सुनाती रहती है। अरे दीदी ने अपने पति को तलाक दे दिया तो इसमें हमारी गलती है? बस इस चीज का गुस्सा हम दोनों पर उतारती रहती है, बोलती रहती है तुम्हारा तलाक हो जाए जब तुम्हें पता चले। माँ का तो दिमाग खराब हो गया है। अरे बेचारे पापा तो घर में भी नहीं आते, अब खाना भी बाहर ही मंगा लेते हैं, वहीं आंगन में पड़े रहते हैं हर टाइम। बोलते हैं मेरी जब चलती नहीं है घर में तो मैं आकर क्या करूं। देखकर गुस्सा तो बहुत आता है, पर क्या करूं, माँ है। अरे ऐसे बड़े बूढ़ों का क्या फायदा जो अपने बच्चों का ही घर बिगड़वा दे। एक बार भी उन्होंने दीदी को नहीं समझाया कि तू इतना बड़ा फैसला लेने जा रही है, कुछ सोच समझ ले। ऐसे कब तक चलेगा बताना? और आप ही समझा कर देख लो कुछ दीदी को। अरे आज ही समझाया था मैंने उसे सुबह, बोला था या तो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, नौकरी कर ले, या फिर दूसरी शादी कर ले, कुछ तो कर। पर नहीं,
बोल दिया, मेरा मन करेगा तो करूंगी, नहीं करेगा तो नहीं करूंगी। बताओ, ऐसी भी बहन होती है क्या? अरे हम भी किसी की बेटी है, हम भी किसी की बहन है। अपने पापा और भाई की बातों को ना इशारे में समझ जाती हूँ मैं, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और ये तो बोलने नहीं देती। और ये सब कुछ ना आपकी मम्मी की वजह से हो रहा है। इतना सर पे चढ़ा रखा है ना दीदी को, उनका तो घर बर्बाद करवा दिया, अब अपने बेटों का घर और बर्बाद करवाना चाहती है। आपको पता है, पलक में और देवर जी में लड़ाई करवा दी कल दीदी ने। क्यों क्या, उल्टा सीधा भर दिया। अरे क्या बोल दिया, मुझे तो बता। वो फोन पर बात कर रही थी, उसकी सहेली आई हुई थी, उससे मिलने की बात चल रही थी फोन पर। बस इस बात को बदल के देवर जी को लगा दिया कि भाभी तो किसी लड़के से मिलने के लिए बात कर रही है। क्या? हाँ, अरे वो बेचारी इतना रो रही थी कल, पर बता रही हूँ मैं आपको, अपनी बेटी का तो घर बर्बाद करवा दिया इन्होंने, बस ने अपने बेटों का भी नहीं देंगी। आप ही बताओ। अरे वो शादीशुदा है, अपनी सहेली से बात कर रही थी, उल्टा सीधा भर दिया, लगा दी चिंगारी। हद कर दिया इसने तो। अरे ऐसा भी होता है क्या कहीं? अपने घर को तोड़ने लगी है। ससुराल में तो बसाया नहीं गया, अब मायके में भी तोड़ना शुरू कर दिया। और क्या, हमारे साथ कौन सी कसर छोड़ रही है? देखा नहीं था उस दिन सब्जी कैसी बनी थी? इसने खुद वो सब्जी खराब की थी और आपसे कितनी डांट पड़वाई थी मुझे। अरे वो तो मैं किसी और बात पर गुस्सा था, तो कहीं का गुस्सा कहीं निकल गया। जी वो सब मुझे नहीं पता, मैं तो ये कह रही हूँ अपनी माँ से और बहन से बच के रहना। कुछ भी उल्टा सीधा लगा सकती है ये दोनों, पर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं तो रहने वाली नहीं हूँ इस घर में, मैं तो अलग हो जाऊंगी। अरे पागल हो गई है क्या? इनकी वजह से अलग होगी तू? मुझे सब पता है कौन कैसा है, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। और ना मैं दूध पीता बच्चा हूँ जो किसी की बातों में आ जाऊंगा। वो तो पागल है जो आ गया इनकी बातों में, और तू चिंता मत कर, मैं समझा दूंगा उसे। अरे भैया किचन में, लगता है अभी तक भैया भाभी से नाराज है, आग में थोड़ा सा और घी डालना पड़ेगा। भैया। हाँ क्या हुआ? आप किचन में, कुछ काम था क्या भैया? हाँ, अपनी चाय बनाने आया था। भैया आप अपनी चाय खुद बनाओगे? भाभी ने नहीं बनाई आपकी चाय? मैं खुद बना लूंगा, आती है मुझे चाय बनानी। अरे भैया वो तो ठीक है, पर आपने भाभी को समझाया नहीं क्या? मतलब? अरे सुबह सुबह तैयार होके भाभी मार्केट जा रही है, अब आप ही देख लो क्या काम है उनका मार्केट में। मार्केट जा रही है? मुझे तो नहीं बताया उसने। क्यों बताएंगी भैया? अरे अपनी मनमर्जी थोड़ी ना कर पाएंगी, आपको बताएंगी तो। मैं तो कहती हूँ भाभी को जरा खींच कर रखा करो। दीदी आपको शर्म नहीं आती क्या? अपने भैया को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? अरे यही काम रह गया है क्या आपका? भाभी जवान संभाल कर बात करो, और मैं क्यों भड़काऊंगी? भैया के छोटे बच्चे हैं क्या जब मैं उन्हें भड़काऊंगी? उन्हें नहीं दिखाई देता किस रास्ते पर चल रही हो आप? ऐसा है दीदी, जो जैसा खुद होता है ना वो वैसा ही समझता है दूसरे को। और मेरा ना ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, अपना घर तो बसा नहीं पाई हो यहाँ, और खराब करवा दो हमारा घर। अरे इस तरह झूठ बोलते हुए, अपने भाइयों का घर खराब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या आपको? आप इनकी बहन हो, कोई दुश्मन नहीं हो। अरे इतना गंदा व्यवहार तो दुश्मन भी नहीं करते जैसा आप कर रही हो अपने ही घर में। क्या मिल जाएगा आपको अपने भाइयों का घर बिगाड़ के? भाभी बहुत जवान चल रही है आपकी। अरे ये भी भूल गई हो किससे कैसे बात करनी होती है। और मैंने तलाक ना अपनी मर्जी से नहीं लिया, मैं थी उस घर में, मुझे पता है मेरे ऊपर क्या बीती है, तब जाकर तलाक लिया है मैंने। आपको क्या है, आपको तो मेरा भाई सीधा मिल गया ना, चाहे जैसे पागल बना लो। मैं कोई पागल नहीं बनाती किसी को, और मुझे अपने पति पर और मेरे पति को मुझ पर पूरा भरोसा है। आई बात समझ में? और अब की बार तो आपने हमारे बीच में लड़ाई करवा दी है, आगे से मत करवाना वरना अच्छा नहीं होगा। और आप ना ज्यादा कान के कच्चे मत बनो, जो जैसा कह देता है वैसा ही मान लेते हो। अरे इतने साल हो गए हमें साथ रहते हुए, क्या इतना भी नहीं जान पाए क्या मुझे? और अगर किसी बात का शक हो ना मेरे ऊपर तो मुझसे आकर पूछ लिया करो, किसी तीसरे को बीच में मत लाया करो, बता दिया है मैंने। और इन दोनों माँ बेटी का तो काम ही घर तोड़वाना है। आपको अपना घर बसाना है कि नहीं बसाना? अरे पागल है क्या? क्यों नहीं बसाना? तो किसी की बातों में मत आ जाया करो। अरे हाँ हाँ नहीं आऊंगा, वो तो उस दिन उसने बोला ही ऐसे था तो मैंने सच समझ लिया था। अच्छा फिर तो वो कल को कुछ भी बोल देंगी, सब कुछ सच मान लोगे? नहीं नहीं, अब क्यों मानूंगा, मुझे पता चल गया ना। अगर आगे से कोई बात हो भी ना ऐसी आपके मन में तो मुझसे आकर सीधे सीधे बात कर लिया करो, अपने मन में ही फैसला मत ले लिया करो। और पति पत्नी के बीच में ना झगड़ा होता रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तीसरा आकर हाथ सेके। हाँ हाँ यार, हो गई गलती, आगे से नहीं होगी। अब यहाँ से बाहर जाओ, चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए। आज तक तो पानी का गिलास नहीं लिया, अब चाय बनाएंगे अपने लिए। चल फिर चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी ले आना। अरे मजाक कर रहा हूँ। ले आऊंगी, बाहर जाकर बैठो। अरे ये तो अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गई, वरना ये तो फिर से भर देती मेरे पति को। बेशरम कहीं की, अपना तो घर बसाया नहीं गया, मेरा और तोड़ने चली थी। तो अच्छा हुआ मुझे दीदी ने समझा दिया था, जो मैंने बात संभाल ली, वरना इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरा रिश्ता तोड़वाने में।
खुद तो तलाक लेकर बैठी है, मेरा और घर खराब करवा देती। अरे मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। इस कल की आई भाभी ने मुझे इतना सुना दिया और भैया खड़े होकर देखते रहे, एक बार नहीं बोला कि तू क्या बोल रही है मेरी बहन को। अरे प्रिया क्या हुआ, बड़ी गुस्से में लग रही है। तो क्या करूँ माँ, आपकी छोटी बहू ने मुझे इतना सुनाया है, और छोटी क्या दोनों बहुएं मुझे देखकर राजी नहीं है, हर टाइम मुझे इतना सुनाती रहती है। आप ही बताओ, अरे मैंने तलाक लेकर कौन सी गलती कर दी, कौन सा गुनाह कर दिया? क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ? और खुशी में कौन तलाक लेता है, दुखी होकर ही तलाक लिया जाता है ना। इन लोगों को क्या पता कि मेरे ऊपर क्या बीती है वहाँ। मैं बताऊँ तुझे, ये दोनों के दोनों हो गए जोरू के गुलाम, जो अपनी बहुओं को कुछ नहीं बोल सकते। ना इन्हें अपनी बहन दिखाई देती, ना इन्हें अपनी माँ दिखाई देती, सिर्फ अपनी बहुएं दिखाई देती है। और वो तेरा बाप जिस दिन से तेरा तलाक करवा कर आया है, उस दिन से घर में नहीं घुसा है। ये तो पूछने से कोई मतलब नहीं है कि बेटी तू ठीक है, तुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, या तेरे ऊपर क्या बीत रही है, तेरा तलाक हुआ है, नहीं कोई मतलब नहीं है। पर तू चिंता क्यों करती है? तेरी माँ अभी मरी नहीं है, जिंदी है। मैं हूँ तेरे साथ, कोई हो या ना हो। और तूने जो फैसला लिया है ना, वो बिल्कुल सही लिया है। और रही बात इस घर में रहने की, तो तेरा भी हक है इस घर में। इस घर में पैदा हुई है, पली बड़ी है, तो तू आराम से रहे। तुझे किस बात की चिंता है? मैं देखती हूँ कौन कहता है तुझसे जाने के लिए इस घर से। अरे माँ, घर से जाने की बात नहीं है। ये तो देखो दोनों भाभियाँ मेरी कितनी बेइज्जती करती हैं। अरे अपनी बेइज्जती कब तक कराऊं? आप ही बताओ। तू चिंता मत कर, इनकी माओ के पास फोन करूंगी, उनकी बेटियों की करतूत बताऊंगी इन्हें। इन दोनों के बीच में एक नंद है, इस एक नंद को देखकर राजी नहीं है ये सीख कर आई है अपने मायके से। क्या कहोगी इनकी माओ से? वो भी ऐसी होंगी। अभी तो ऐसी शिक्षा दे रखी है अपनी बेटियों को कि अपनी नंद की बेइज्जती किया करो। कोई बात नहीं, अरे फोन करके अपनी मन की तो निकाल लूंगी सुना के। कोई फायदा नहीं है सुनाने से। क्यों फायदा नहीं है? उन्हें भी तो पता चले कि कैसी है उनकी परवरिश। देख बेटा, कैसी लग रही है ड्रेस? अच्छी है मम्मी, मंगा दूं तेरे लिए? हाँ हाँ क्यों नहीं। मम्मी जी क्या है, छाती पे चढ़ेगी क्या मेरे? मम्मी जी आपने मेरी मम्मी के पास फोन किया था कल? हाँ किया था। क्यों? तेरी मम्मी कहीं की महारानी है जो उसके पास फोन नहीं कर सकती मैं? मम्मी जी आज तक तो आपने फोन नहीं किया उनके पास राजी खुशी जानने के लिए, और कल आपने फोन करके इतना सुनाया उन्हें। क्यों मम्मी जी, मेरी मम्मी ने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे उनकी तबीयत तो पहले से इतनी खराब है, और उन्हें सुनाकर आप क्या साबित करना चाहती हो? मैं क्या साबित करूंगी, जैसी है ना वैसे ही सुनाया है मैंने। अरे यही संस्कार दिए क्या उसने तुझे कि अपनी नंद की बेइज्जती करो? हाँ मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे एक बात सिखाई है कि जो जैसा व्यवहार तुम्हारे साथ करता है ना, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। हाँ तो फिर क्या गलत कह दी मैंने उससे? यही तो बोला कि तूने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए, तो फिर मम्मी जी अपने भी तो संस्कार देखो। आपकी बेटी अपने पति से तलाक लेकर बैठी है, ये बहुत अच्छे संस्कार है। बहू अपनी हद में रह ले, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बहू है। मम्मी जी मैं तो अपनी हद में ही हूँ, अपनी हद से बाहर तो आपकी बेटी जाती है। अरे आपके बेटे और मेरे बीच में लड़ाई करवाकर क्या साबित करना चाहती है कि मैं गलत हूँ? गलत को गलत ही बोला जाएगा। नहीं मम्मी जी, जो जैसा होता है ना उसे सामने वाला भी वैसा ही लगता है। ये ऐसी होंगी, तभी तो इन्होंने मेरे खिलाफ भरा अपने भैया को। अपनी हद में रह ले बहू, इन हाथों को तोड़ कर रख दूंगी। अरे मम्मी रहने दो, मत मुँह लगो इनके। बेशरम है दोनों की दोनों। सास नंद की इज्जत तो करनी सीखी नहीं है इन लोगों ने। हमने तो खूब इज्जत कर ली, आप लोगों से इज्जत करवानी आती नहीं है। ठीक है आपका तलाक हुआ है, मैं मानती हूँ, आपकी यहाँ रहना मजबूरी है, पर रहने का भी तरीका होता है। आपके यहाँ रहने से ना कोई दिक्कत नहीं है हमें, पर आपके जो ये काम है ना उल्टे सीधे अपने भाइयों के कान भरने, इन सब चीजों से दिक्कत है हमें। अरे आगे से आगे सब कामों में पूछा जाता है आपको, और आपको कि हमारा ही घर तुड़वाने पर लगी हो। और मम्मी जी आपको इन्हें समझाना चाहिए, उल्टा आप इनका साथ देती हो। तू सिखाएगी क्या मुझे किसका साथ देना है किसका नहीं? जाकर अपने काम कर लो, आगे यहाँ लड़ने दोनों तंतना कर। ठीक है फिर लड़ाई के काम मत करो, नहीं होगी लड़ाई, खुद से तो रहा नहीं जाता आराम से। देखा मम्मी, ये कह रही थी मैं, ये जगह मेरी इस घर में। क्या करूं बेटा, बेशरम है दोनों की दोनों, कितना ही सुना लो असर ही नहीं है कुछ। तो मम्मी मैं अपनी बेइज्जती कराती रहूं क्या? मम्मी मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोल। यहाँ नहीं मम्मी, दीवारों के भी कान होते हैं, रूम में चलो वहाँ बात करूंगी। चल। हाँ बोल, क्या कह रही थी? मम्मी ये दोनों भाभियाँ ना सर पर चढ़ गई हैं हमारे। अरे मेरी तो कोई बात नहीं मानती है। आपको पता है दोनों ने अपनी चाय बनाकर पी ली कल, और मैं देखती रह गई। क्या करूं, बेशरम है दोनों की दोनों। और गलती उनकी भी कहाँ है, गलती तो तेरे भाइयों की है, तो इन दोनों को सर पर बैठा रखा है। अरे तेरी तो छोड़, पहले मेरे सामने इनकी जबान नहीं निकलती थी, अब तो मुझे भी बोलने नहीं देती है। एक
को बोलूं तो दूसरी बोल उठती है, दूसरी को बोलूं तो पहली बोल उठती है। ऐसा सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार हो रहा है दोनों में। मम्मी मेरे पास एक आइडिया है जिससे दोनों हमारी सेवा करेंगी। बोलना तो बहुत दूर की बात है, गर्दन भी ऊपर नहीं उठा पाएंगी। क्या? अरे ऐसा कौन सा प्लान है, जल्दी बता। अरे मम्मी धीरे बोलो। हाँ हाँ बता। मम्मी मैं तो ये कहती हूँ सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम पर करवा दो। अरे मैं कौन सा कहीं जाने वाली हूँ, आपके पास ही तो हूँ मैं। और जो मेरा वो आपका, जो आपका वो मेरा। हमारा किसने बांटा है? ऐसा करने से दोनों की दोनों हमारे आगे पीछे घूमेंगी और जिंदगी भर हमारी सेवा होगी, वो अलग। हाँ बेटा तू ठीक कह रही है। अरे ये बात मेरे दिमाग में तो आई नहीं। एक बात तो है, दिमाग बहुत है तेरे अंदर। हाँ मम्मी फिर देखना। अरे जो आप चाहोगी ना वही होगा। बस सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवाने की देर है। फिर तो ये चाहे या ना चाहे इन्हें हमारे आगे पीछे घूमना ही पड़ेगा। हाँ हाँ चिंता क्यों करती है, आज ही करवाते हैं इस काम को। हाँ तो फिर चलो, देर किस बात की है। अरे क्या हुआ मम्मी? प्लान तो तूने अच्छा बनाया है, पर ये बता सारी प्रॉपर्टी तेरे पापा के नाम पर है, बिना उनके साइन के कैसे हो जाएगी तेरे नाम पर? हाँ मम्मी पापा तो इतने दिनों से घर पर भी नहीं आए हैं। मेरी बात तो सुनना दूर की बात, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। जब से मैंने तलाक लिया है तब से मुझसे बात तक नहीं करी है पापा ने। फिर वो सब कुछ मेरे नाम पर कैसे? अरे तू चिंता मत कर, पापा हैं वो तेरे, दुश्मन नहीं है। और तेरे तलाक हुए तो पूरे 2 महीने हो गए, अब तक तो उनका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। चल मैं उनसे बात करके देखती हूँ, कुछ हो सकता है तो, वरना उनके साइन के बिना तो प्रॉपर्टी तेरे नाम कैसे हो सकती है। तो मम्मी कैसे बात करोगी पापा से? अरे वो मैं अपने आप देख लूंगी, तू जाकर अपने पापा को बुला कर ला। ठीक है मम्मी, समझा कर देखती हूँ, समझ में आता है तो। अरे सही कह रही है, अगर प्रॉपर्टी सारी इसके नाम कर दूंगी तो इस बेचारे की पूंछ हो जाएगी जिंदगी भर, वरना ये भाभियां तो इसे जीने नहीं देंगी। मम्मी आ गए पापा? अरे आ गए आप? हाँ क्या परेशानी है? ओहो आप अब भी नाराज हो क्या? देखो तलाक लेना इसकी मजबूरी थी, वरना कौन तलाक लेकर खुश है ये बताओ। काम बता, क्या काम है मुझसे? अच्छा सुनो, मैं ये कह रही थी अपनी प्रॉपर्टी के कागज बनवा लो। प्रॉपर्टी के कागज? क्यों, क्या जरूरत पड़ गई? अरे मुझे ना सारी प्रॉपर्टी प्रिया के नाम पर करनी है। क्या, प्रिया के नाम पर? हाँ हाँ अब आपको तो पता ही है। अरे ये भाभियां किसकी सगी होती हैं, इसको यहाँ टिकने नहीं देंगी। हम तो आज हैं कल नहीं है, पीछे से क्या होगा हमारी बेटी का। मैंने तो ये सोचा है अगर प्रॉपर्टी बेटी के नाम पर होगी तो इसकी पूछ हो जाएगी मायके में। बस बोल लिया तो मैं, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अरे क्या हुआ पापा, क्या हुआ? तेरी माँ पता है क्या कह रही है? बोलती है सारी प्रॉपर्टी प्रिया के नाम कर दो। क्या माँ, ये क्या कह रही हो आप? ये सब चल रहा है इनके दिमाग में कि अगर सारी प्रॉपर्टी प्रिया के नाम पर होगी तो पूरी जिंदगी इसकी सेवा हो सके। एक बात कान खोलकर सुन ले लड़की, इस महीने के अंदर अंदर तेरी शादी करूंगा मैं। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो तेरा कोई हिस्सा नहीं है इस प्रॉपर्टी में। बेटी है, बेटी की तरह रहे, तेरा हिस्सा होगा तेरी ससुराल में। और चाहे कितने भी कानून बन गए हो कि बेटी बेटा सब बराबर है, मेरी नजर में बेटी बेटी है, बेटा बेटा ही है। यहाँ की प्रॉपर्टी है मेरे बेटे और बहुओं की, ना कि तेरी। आई समझ में? ये खिचड़ी पकड़ के दोनों माँ बेटी के दिमाग में। अभी तो मैं कहूँ 2 महीने से मैं घर से बाहर पड़ा हूँ, जब से तो एक बार आई नहीं कोई भी। आज बड़े फूल बरस रहे हैं इनकी बोली में। ये थप्पड़ ना मुझे बहुत पहले मार देने चाहिए थे, तो शायद तलाक भी नहीं होता इसका। इतना अच्छा परिवार छोड़ा इस लड़की ने। खैर जो हुआ सो हुआ, इस 1 महीने के अंदर अंदर इसकी शादी करूंगा मैं। प्रॉपर्टी चाहिए इन्हें। दीदी आपके दिमाग में ये सब चल रहा था? अरे कहाँ आपकी इज्जत नहीं की हमने, और आपके दिमाग में ये सब चल रहा था? अरे अपने भाइयों की प्रॉपर्टी कौन खाता है? अरे उसको तो छोड़ बहू, इसको देख अपनी सास को, इसकी अकल कहाँ घास चरने गई है। बड़ी राजी होकर आई, प्रॉपर्टी के कागज बनवा दो, प्रिया के नाम करवानी है। शर्म तो नहीं आई होगी बिल्कुल भी। अरे जब सब कुछ तेरे लिए बेटी आई तो ये बेटे क्यों पैदा किए, क्यों इनकी शादी की? माफ कर दो, मुझे गलती हो गई मुझसे। बेटी के मुंह में अंधी हो गई थी। सोचा था ये बहुएं मेरी बेटी की इज्जत नहीं करती तो प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाएगी तो इसकी इज्जत करेंगी। क्यों, इसकी इज्जत में कौन सी कमी कर दी बहुओं ने? इज्जत भी ना टाइम टाइम पर ही अच्छी लगती है। हर टाइम ये इनसे उल्टा बोलेगी, उल्टा सीधा सुनाएगी, कौन सुनेगा पता? आखिर इसकी भाभी है, और लड़की के जो फर्ज होते हैं वो पूरे किए हैं ना। शादी में खूब पैसा लगाया था, कितना निभा लिया इसने रिश्ता। हर समय मेरी मर्जी, और तेरी वजह से हुआ है ये सब कुछ। मैं मानता हूँ बेटियों को प्यार करना चाहिए, और ये नहीं है कि जो भी वो कह दे सारी बात मानी जाए उसकी। कुछ अच्छा बुरा भी सिखाया जाता है कि बेटा ये सही है ये गलत है। पर नहीं, तू तो इतनी अंधी हो गई,
जो वो कह दे। हाँ, मेरी बेटी ठीक कह रही है, मेरी प्रॉपर्टी मेरे दोनों बेटों की है, ना कि बेटी की। टाइम टाइम पर बेटी की सारी जिम्मेदारियां निभाई जाएंगी। ये नहीं होता कि प्रॉपर्टी में भी हिस्सा दो बेटियों को। बेटियों का हिस्सा ना ससुराल में होता है, ना कि मायके में। बेटियां तो टाइम टाइम पर आती हुई अच्छी लगती है। माफ कर दो जी, मुझे गलती हो गई मुझसे। गलती नहीं, इसे समझा देना अच्छी तरीके से। 1 महीने के अंदर अंदर इसकी शादी है। माँ, ये सब क्या हो गया है आपको? अरे क्या करने चली थी आप? और ये सब कुछ ना इस प्रिया का सिखाया हुआ है। इसकी बातों में आकर आप इतना बड़ा कदम उठा रही थी, और तू ये सब करने आई थी क्या यहाँ? शादी के बाद तुझसे अपना घर नहीं बसाया गया, यहाँ भी तुड़वाने चली आई, और ऊपर से प्रॉपर्टी। अरे क्या नहीं किया हमने तेरे लिए? सॉरी भैया, अब आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। अब तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई बात समझ में? अब पापा तेरी जहाँ शादी करे ना, वहाँ चुपचाप शादी कर लेना, वरना उस लड़के में कोई कमी नहीं थी जिसे तूने तलाक दिया है। बस तेरी ये जिद है ना, इस जिद ने तेरा घर बर्बाद किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस घर पर तेरा हक नहीं है, हक है, खूब हक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू ऐसे पीठ पीछे धोखा दे। भैया, हो गई मुझसे गलती, अब जो कहेंगे पापा वही करूंगी।